हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। और आज हम HTML वेब डिज़ाइनिंग के सेशंस के अंदर हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक या एंकर्स। नॉर्मली HTML जब हम यूज़ करते हैं तो HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जहाँ पे हाइपर टेक्स्ट होगा दैट मीन्स ऐसा टेक्स्ट जो हाइपरलिंक कनेक्टिविटी से आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर हाइपरलिंक का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। और इस हाइपरलिंक को इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्टिकुलरली हम एक स्पेशल टाइप के टैग्स यूज़ करते हैं विच आर कॉल्ड एंकर टैग्स। एंकर टैग्स हमारे पास आते हैं कुछ इस तरीके से। बेसिकली कंटेनर टैग्स हैं। एक कंटेनर जो ए टैग से शुरू होता है और स्लैश ए पे फिनिश होता है। और इस एंकर टैग के अंदर एक स्पेशल टाइप का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड HREF, हाइपर लिंक रेफरेंस कह सकते हैं हम इसको। H स्टैंड्स फॉर हाइपर लिंक एंड REF स्टैंड्स फॉर रेफरेंस। दैट मीन्स इस डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हम उसकी प्रॉपर्टी पास करेंगे वो उसका हाइपर लिंक एड्रेस होगा जिससे वो कनेक्टिविटी बिल्डअप करेगा। अब ये कनेक्टिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है, या हम बेसिकली कह सकते हैं इनको हम चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कनेक्ट विद लोकेशन ऑन द सेम पेज। ऐसी लोकेशंस के साथ कनेक्ट करना जो कि सेम पेज, सेम वेब पेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और उन एग्जिस्टेंस को ही फाइंड आउट करने का काम हम यहाँ पे करते हैं कनेक्टिविटी के साथ, जिसको हम बोलते हैं कनेक्ट विद लोकेशन ऑन द सेम पेज। इसमें हम कोई पर्टिकुलर प्री डिफाइंड नेम सब प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पाएँ। दूसरा टाइप आता है हमारे पास यहाँ पे कनेक्टिविटी का विच इज़ कॉल्ड कनेक्ट विद अनदर वेब पेज। जब मैं किसी एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करना चाहता हूँ, हो सकता है कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर दो अलग अलग वेब पेजेस बना रहा हूँ और उन दो अलग अलग वेब पेजेस को मैं आपस में कनेक्शन देना चाहता हूँ किसी एक नेम या किसी एक टेक्स्ट के साथ, ताकि जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो कोई दूसरा पेज जो मैं एड्रेस में दे रहा हूँ उसको ओपन कर सके। तो ऐसा काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्ट विद अनदर वेब पेज। ऐसे ही हमारे पास एक और तीसरा टाइप आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ऐसी फाइल्स को ओपन करना विच आर कंपैटिबल विद ब्राउज़र्स। कुछ ऐसी फाइल्स जो आपके ब्राउज़र से कंपैटिबल होती हैं और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उन फाइल्स के लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो वो पर्टिकुलर फाइल मेरे ब्राउज़र में ही खुल जाए। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर अगर समझाऊं, जैसे कि फोटोग्राफ्स, इमेजेस जो होती हैं वो ब्राउज़र कंपैटिबल होती हैं, तो जैसे ही मैं ब्राउज़र पे इमेज के किसी लिंक को क्लिक करूँगा तो वो इमेज मुझे ब्राउज़र में ही खोल के दिखा देगा। या फिर PDF फाइल्स हो सकती हैं जो कि ब्राउज़र कंपैटिबल होती हैं, तो जैसे ही मैं किसी PDF के लिंक पे क्लिक करूँगा तो वो PDF डायरेक्टली मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगी। वो ऑडियो फाइल हो सकती है ताकि मैं जैसे ही ऑडियो फाइल पे क्लिक करूँ तो वो ऑडियो प्ले होना शुरू हो जाए। या फिर वो वीडियो फाइल हो सकती है, जैसे ही मैं उस वीडियो पे क्लिक करूँ तो वो डायरेक्टली मेरे ब्राउज़र पे ही चलना शुरू हो जाए। तो दीज आर कॉल्ड ब्राउज़र कंपैटिबल फाइल्स, तो उनको वहीं पे ही डायरेक्टली ओपन कर देता है। सेम टाइप के एंकर टैग से हम उसको ओपन करते हैं। और चौथा टाइप आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नॉन कंपैटिबल विद ब्राउज़र्स। ऐसी फाइल्स जो कि कंपैटिबल नहीं है ब्राउज़र्स के लिए, इनको हम सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं डाउनलोडिंग फाइल। अगर मैं किसी वर्ड की फ़ाइल या एक्सेल की फ़ाइल को हाइपर लिंक प्रोवाइड करता हूँ, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता हूँ, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो फाइल रादर देन ओपनिंग इनटू अ न्यू टैब, किसी दूसरे नए टैब में खुलने की जगह वो सीधा डायरेक्टली मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो ऐसे अलग अलग चार एंकर फॉर्मेट्स जो एंकर टैग्स के साथ हम बिल्डअप कर सकते हैं कनेक्टिविटी के लिए या हाइपरलिंक्स जनरेट करने के लिए। अब इन हाइपरलिंक्स को बिल्डअप करने के लिए एक तरीका तो जैसे मैंने बताया कि पहला टाइप जो हमारे पास है लोकेशन इन द सेम पेज, जो कि नेम्स को यूज़ करके होता है। और एक तरीका हमारे पास आता है जो कि एड्रेसेस के साथ लिंक होता है। एड्रेसेस मींस लोकेशन, क्योंकि हम जो भी फाइल कहीं पे भी सेव करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, तो उस लोकेशन से ही हम उसको कनेक्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ द लिंक। अब एड्रेस ऑफ द लिंक या तो एग्जैक्ट एड्रेस हो सकता है जो कि हम उसकी एक्टिव लोकेशन से पिक कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे डी ड्राइव के अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर एक पर्टिकुलर फाइल है जिसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो कनेक्टिविटी मैं उस एड्रेस से पिक कर सकता हूँ। ये वेरी हो सकता है, ठीक है, और चेंज होने की वजह से इसके कनेक्टिविटी में भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक एड्रेस आता है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड रिलेटेड एड्रेस। रिलेटेड एड्रेस हमारे पास एक ऐसा एड्रेस होता है जहाँ पे पोजीशन जो होती है लिंक की वो बेस्ड होती है उस
करंट फाइल की खुद की पोजीशन के साथ। लाइक मैं जिस वेब पेज के ऊपर ये हाइपरलिंक तैयार कर रहा हूँ, उस वेब पेज से दूसरा वेब पेज या दूसरी फाइल कितना रिलेट कर पा रही है, हम उस रिलेटेड एड्रेस को ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। इससे चेंजेस होने पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वेबसाइट के कोई भी एड्रेसेस में कोई इफेक्ट नहीं आता। इनको हम एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि ज़्यादा इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं, कनेक्ट विद लोकेशन ऑन द सेम पेज। ऐसा करने के लिए मैं एक नया वेब पेज बना रहा हूँ, कंट्रोल एन करके मैंने इसको सेव करा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। लेट से मैं इसको डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ माई साइट के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि माई साइट के अंदर मैं इसको सेव करूँ। तो सेव करने के लिए मैंने index.html के नाम से इसको सेव कर दिया। अब इस इंडेक्स पेज के अंदर मैं HTML टैग्स बिल्डअप कर रहा हूँ। तो मैंने इसको नाम दिया इंडेक्स पेज, और इस पेज के अंदर मैं कुछ कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। तो लाइक H1 हेडिंग 1 के अंदर मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ चैप्टर 1 के नाम से, और इस चैप्टर 1 के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ बिल्डअप कर रहा हूँ कि दिस इज सिंपल कंटेंट ऑफ माय साइट। और इस कंटेंट को अगेन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि मैं थोड़ा सा कंटेंट जैसा कुछ बना सकूं। और इस कंटेंट को मैं एक पैराग्राफ से कवर नहीं कर रहा, मैं 2-3 पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। तो 4 पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पे चूज़ करे जो कि मेरे पास आ रहे हैं चैप्टर 1 में। अगर मैं इसको किसी ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ तो मैं इसको देख पाऊँगा कि एग्जैक्टली कितना एरिया कैप्चर कर रहा है। एक्चुअली टारगेट इज़ कि मैं चाहता हूँ कि एक चैप्टर एक स्क्रीन के अंदर कैप्चर करे। तो अभी सपोज़ मेरे पास 4 पैराग्राफ्स में कवर नहीं कर पा रहा, तो मैंने यहाँ पे एक और 5th और 6th पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ्स मैंने यहाँ पे बिल्डअप कर दिए ताकि मैं इसको देख सकूँ कि लाइक हाँ अभी ये मेरे पास एक पेज से ज़्यादा एरिया कैप्चर कर पा रहा है। तो लेट से मैं ऐसे कुछ 2 या 3 चैप्टर्स तैयार कर रहा हूँ। तो दिस इज चैप्टर 1 टिल लास्ट पैराग्राफ। कॉपी करता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ चैप्टर 2, और ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे बिल्डअप कर रहा हूँ। इसको नाम दे रहा हूँ मैं चैप्टर 3। ठीक है, ताकि मेरे पास 3 अलग अलग चैप्टर्स हों मेरे पास कुछ इस तरीके से। क्लियर है? और जब भी मैं किसी चैप्टर को व्यू करूँगा तो ये फुल स्क्रीन कैप्चर करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक एक ही पेज के अंदर ये कनेक्टिविटी हो सके, तो हर चैप्टर को मैं एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। अब इस एट्रीब्यूट को मैं आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ विद द नेम। जैसे मैंने लास्ट अभी बताया कि लाइक कनेक्ट विद लोकेशन ऑन द सेम पेज यूजिंग नेम्स। हम इसको अपनी चॉइस के नेम दे सकते हैं। आइदर मैं आईडी नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा या मैं क्लास नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। ये 2 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो हमारी चॉइस के नेम प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर टैग को, मतलब इंटरनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो आईडी के अंदर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। लाइक मैंने इसको नाम दिया 3। अब ये वो नेम है जिससे मैं उसको लिंक या कनेक्ट कर पाऊँगा। जब कभी मैं ऐसे आईडीज़ कनेक्ट करता हूँ तो ऐसे आईडीज़ को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैश। इसको मैं अलग से इलेबोरेट करता हूँ कि अगर मैं ऐसे नेम्स यूज़ कर रहा हूँ, प्री डिफाइंड नेम्स, तो ऐसे नेम्स के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ आइदर आईडी, और आईडी को मैं एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, दूसरा तरीका है मेरे पास यहाँ पे नेम्स को हाईलाइट करने के लिए, दैट इज़ क्लास, और क्लास को भी मैं एक पर्टिकुलर नेम दे सकता हूँ। अब जब कभी मैं आईडी कॉल करूँगा तो हैश आईडी का नेम आएगा, और अगर कभी भी मैं क्लास को कॉल करूँगा तो डॉट और क्लास का नेम आएगा। तो ये हमारे पास एक इजी फॉर्मेट है जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। तो यही कनेक्टिविटी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो लाइक मैंने अभी यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग और हेडिंग 2 को भी मैं एक आईडी दे रहा हूँ 2 नेम से, और फर्स्ट हेडिंग जो है H1 आ रही है हमारे पास, इसको भी मैं एक आईडी दे रहा हूँ 1 नेम से। अब बेसिकली मैंने 3 अलग अलग आईडीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी। इसके साथ साथ मैं इसके अंदर कनेक्ट करने के लिए मैं दे रहा हूँ कनेक्ट विद फर्स्ट, कनेक्ट विद
सेकेंड एंड कनेक्ट विद थर्ड। मैंने ऐसे कुछ 3 सेंटेंसेस डाल दिए अपने वेब पेज के अंदर, जो कि मेरे वेब पेज में टॉप में कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अब इन टॉप के एड्रेसेस को मैं अलग अलग लाइन में देना चाहता हूँ, तो मैं ब्रेक टैग का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये तीनों अलग अलग लाइन में कुछ इस तरीके से दिख सके। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इन कनेक्ट विद फर्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये फर्स्ट चैप्टर से रीड करना शुरू करे, कनेक्ट विद सेकंड पे क्लिक करूँ तो चैप्टर नंबर सेकंड यहाँ से रीड करना शुरू करे, और जब मैं कनेक्ट विद थर्ड पे क्लिक करूँ तो चैप्टर नंबर थर्ड मीन्स यहाँ से रीड करना शुरू करें। तो मुझे कुछ इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इस पूरे टेक्स्ट को मैं एक एंकर टैग के अंदर डाल रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, href नाम का एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं इसके साथ, और एंड कर रहा हूँ मैं इसको स्लैश एंकर पे। तो दिस इज़ अ कंटेनर टैग जो a टैग से शुरू होगा और a टैग पे फिनिश होगा, और इसके अंदर मैं हाइपरलिंक रेफरेंस दे रहा हूँ उस नेम के साथ, तो #1 मैं कुछ इस तरीके से इसको लिंक कर दूंगा। अब ऐसा करने के बाद जैसे मैं अपने वेब पेज पे व्यू करता हूँ तो ये हाइपरलिंक बन जाएगा, जैसा नॉर्मली वेबसाइट में होता है ये कि जब हम माउस रखते हैं तो उसको एक कनेक्टिविटी टूल दिखा रहा होता है, और जैसे ही आप कनेक्ट विद फर्स्ट करोगे तो चैप्टर फर्स्ट से रीड करना शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कर पा रहा है हमारे पास। ऐसे ही मैं चाहता हूँ सेकंड के साथ भी ऐसा ही कुछ कनेक्शन हो सके, तो मैं अभी यहाँ पे सेम कंटेंट कॉपी कर रहा हूँ। लाइक एंकर टैग में href दिया, नाम दिया उसको, अब दूसरे का नाम है 2, तो मैं 2 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और ये एंड हो रहा है /a पे। और ऐसा ही मैं यहाँ पे थर्ड में कर रहा हूँ, एंकर टैग href जिसमें मैं कनेक्ट करने वाला हूँ 3 को, और कनेक्ट विद थर्ड के बाद मैं एंकर टैग क्लोज कर देता हूँ। क्लियर? ऐसा करने के बाद मैंने अभी यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो तीनों हाइपरलिंक्स बन चुके हैं। जैसे ही मैं इन पे क्लिक करूँगा तो चैप्टर 2 बैक कर रहा हूँ, चैप्टर 3 इन कनेक्टिविटी के साथ मैं बिल्डअप कर पा रहा हूँ बहुत ईजीली। तो #1 #2 #3 इन सब के साथ मैं कनेक्शन जनरेट कर पाऊँगा, और मैं ईजिली उन कनेक्शंस को बिल्डअप भी कर पाऊँगा। तो लेट मी चेक थर्ड वाले से क्यों नहीं हुआ। मैंने उसके नेम को IDTHREE यही दिया था ना, हाँ। तो ओके, तो मैं यहाँ पे 3 का T स्मॉल रख देता हूँ। तो सी केस सेंसिटिव है, तो अगर आप कैपिटल में 3 लिख दोगे तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो आपको उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा अगर आपने स्मॉल में उसको नेम दिया है, ताकि जब भी आप उस पर क्लिक करो तो वो पर्टिकुलर लिंक ओपन हो सके। तो ये हमारे पास पहला टाइप हो गया एंकर को जनरेट करने का, जो कि नेम्स के साथ कनेक्ट कर रहा था। आइदर आईडी हो सकता है या क्लास। आईडी होगा तो हैश के साथ उसका नेम कॉल किया जाएगा, और क्लास होगा तो डॉट के साथ नेम कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कनेक्ट विद अनदर वेब पेज। किसी दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करना है, तो दूसरा वेब पेज मेरे पास होना चाहिए जिसके साथ मैं उसको कनेक्ट कर सकूं और व्यू कर सकूं। तो ऐसा करने के लिए अगेन मैं वापस जाता हूं अपने वेब पेज पे, एक नया वेब पेज तैयार कर रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं मैं second.html। तो अगेन सेकंड पेज हो गया मेरे पास यहाँ पे, जिसको मैंने HTML में सेकंड नाम से क्रिएट करा, जिसमें मैंने हेडिंग दी, दिस इज सेकेंड पेज, और इसके अंदर एक पैराग्राफ डाल दिया। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन में इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो दिस इज सेकेंड पेज फॉर कनेक्टिविटी। ऐसा ही एक पैराग्राफ हम इसमें डाल देते हैं, जिसको मैं अगर ब्राउज़र में व्यू करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाएगा। दैट मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट पेज, दैट मीन्स इंडेक्स पेज में कहीं पे, सपोज लास्ट में कहीं, एक ऐसा हाइपरलिंक होना चाहिए, जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये वाला सेकंड पेज खुल जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अगेन मैं जाता हूँ दोबारा से फर्स्ट पेज के अंदर। पेज के बॉटम में मैं यहाँ पे कुछ लाइंस के गैप में लिख देता हूँ, या 2 लाइंस के गैप के बीच में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्रेक के बीच में, उस पेज की कनेक्टिविटी के लिए कि कनेक्ट विद अनदर पेज। मैंने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट टाइप कर दिया। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है किसी दूसरे पेज के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एंकर टैग href का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे
/a एंकर टैग क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ मुझे कनेक्ट करना है उसको किसी वेब पेज की लिंक के साथ, जो पर्टिकुलरली फाइल का लिंक आ रहा है, दैट मीन्स second.html के साथ। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास एड्रेस को लिंक करने के दो तरीके हैं, या तो मैं एग्जैक्ट एड्रेस टाइप करूंगा या मैं उसका रिलेटेड एड्रेस टाइप करूंगा। तो पहले मैं एग्जैक्ट एड्रेस को यूज़ कर रहा हूँ बेस्ड ऑन एक्टिव लोकेशन। तो एक्टिव लोकेशन कहाँ है हमारे पास, माई साइट नाम का फोल्डर है, और इस माई साइट नाम के फोल्डर के अंदर ये सेकेंड नाम की क्लास है। सॉरी। तो इस सेकंड के अंदर अगर मैं प्रॉपर्टीज़ व्यू करता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि इसका एक पर्टिकुलर लोकेशन है। सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स, यूज़र्स में एडमिन, एडमिन में डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में माई साइट नाम का फोल्डर। तो ये पूरा एड्रेस मुझे रिक्वायर्ड होगा अपने इस वेब पेज के अंदर, href के अंदर। और माई साइट के अंदर भी हमारे पास फाइल है जिसका नाम है second.html। ये एक तरीका हुआ हमारे पास यहाँ पे वेब पेज को कनेक्ट करने के लिए। अब इसको व्यू करने के लिए मैं अगेन जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो हाइपरलिंक मुझे यहाँ दिखा सके, कनेक्ट विद अनदर पेज। और जब मैं इस कनेक्शन पे क्लिक करूँगा तो सी ये कनेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, वो बहुत ईजीली कनेक्ट कर पा रहा है, कनेक्ट विद अनदर पेज। और ऐसा करने के लिए हमने क्या यूज़ करा, उसका एक्टिव एड्रेस जो हमारे पास आ रहा था, दैट मीन्स सी ड्राइव या प्राइमरी ड्राइव जहाँ पे बना हुआ है यूज़र नाम से, हमारे पास यूज़र नेम है, यूज़र के अंदर एक यूज़र्स है विच इज़ कॉल्ड एडमिन। एडमिन के डेस्कटॉप पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसका नाम है माई साइट, और उस माई साइट नाम के फोल्डर में है second.html। अब जैसे मैंने कहा कि इसको कनेक्ट करने के साथ साथ हमारे पास एक्टिव लोकेशन पे कनेक्ट तो करेगा ही, लेकिन दिस कैन वेरी एंड अफेक्ट कनेक्टिविटी। ये वेरी हो सकता है और अफेक्ट कर सकता है आपकी कनेक्टिविटी को, क्योंकि आपने अपने वेब पेज की कोडिंग में क्या टाइप किया है, वो एग्जैक्ट एड्रेस। अब लेट से आपने ये माई साइट नाम का फोल्डर जिसमें आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, अपने दो वेब पेजेस डाले हैं, index.html और second.html। आप इस वेबसाइट को यहाँ से पेन ड्राइव में कॉपी करते हो या किसी भी चीज़ में आप इसको कॉपी या मूव करते हो और किसी दूसरे यूज़र के सिस्टम में उसके डेस्कटॉप पे रख के चलाते हो। तो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि उसके सिस्टम में यूज़र और एडमिन नाम से ही यूज़र बना हो सकता है कि यूज़र ने अपना नाम अभिषेक से बना रखा हो सकता है कि यूज़र ने अपना नाम देव नाम से बना रखा हो। तो ऐसे कोई भी नाम हो सकते हैं उसके अंदर, ज़रूरी नहीं कि एडमिन ही हो। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये एड्रेस जो यहाँ पे आ रहा है ये इनवैलिड हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये वेरी करता है बेस्ड ऑन लोकेशन, जैसी लोकेशन पे जा रहा है, और ऐसी सिचुएशन में कनेक्टिविटी इफेक्ट करेगी और आपका वेब पेज नहीं ओपन हो पाएगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमारे पास एक और फीचर आता है विच इज़ कॉल्ड रिलेटेड एड्रेस। रिलेटेड एड्रेस हमारे पास होता है वो चीज़ जो परमानेंट रहने वाली है, जो बदलने नहीं वाली। अब परमानेंट क्या रहने वाला है, इसको अगर मैं व्यू करता हूँ तो समथिंग लाइक दिस कि माई साइट नाम के फोल्डर के अंदर इंडेक्स और सेकंड, अब मेरी वेबसाइट के जो भी कंटेंट होंगे मैं उसको हमेशा अपनी वेबसाइट के जितने भी वेब पेजेस होंगे वो सब मैं यहाँ रखने वाला हूँ, सारी इमेजेस मैं यहाँ रखने वाला हूँ। तो इन सब टाइप की कनेक्टिविटी जो है वो सब मैं इसी के अंदर ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब कभी मैं अपनी वेबसाइट को कहीं और मूव करूंगा तो मैं हमेशा ये माई साइट नाम का फोल्डर जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, सिर्फ इसी को मैं कॉपी करके किसी दूसरे यूज़र के सिस्टम पे लेके जाने वाला हूँ। तो दैट मीन्स मैं ये एड्रेस कनेक्ट कर सकता हूँ अपने इस एड्रेस लिंक के साथ। और ऐसे एड्रेस लिंक को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा तीसरे टाइप के फॉर्मेट के साथ जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रिलेटेड एड्रेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। और रिलेटेड एड्रेस के कनेक्टिविटी करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सेम टाइप का एग्जांपल यूज़ करता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने इसको और नेक्स्ट पेज पे मैं चूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन के ऊपर सॉरी, अगेन एक ब्रेक दे रहा हूँ मैं इसको। लेकिन अब की बार मैं पूरी लोकेशन ना देकर सिर्फ साइट लोकेशन, अब ये इस पूरी लोकेशन की जगह मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डॉट।
डॉट मीन्स सेम लोकेशन। अब ये सेम लोकेशन पे माई साइट को पिक करेगा, या सेम लोकेशन पे हम कह सकते हैं कि लाइक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, सेम लोकेशन पे सेकंड डॉट एच टी एम एल को पिक करेगा, क्योंकि सेकंड डॉट एच टी एम एल कहाँ है, सेम लोकेशन जहाँ पे इंडेक्स है, दैट मीन्स जो हमारा इंडेक्स पेज है उसी सेम लोकेशन में सेकंड भी है। अगर मैं इस लोकेशन को देखता हूँ तो इसकी लोकेशन भी दिखा रहा है माई साइट के अंदर, और इसकी लोकेशन भी दिखा रहा है मुझे माई साइट के अंदर। तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, दूसरे लिंक पे, जैसे ही मैं सेकंड लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरे पास सेम वैसा ही काम कर पा रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट टूल हो जाता है, हमें ज़्यादा बड़ा एड्रेस भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपल डॉट स्लैश और फाइल नेम के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास कनेक्टिविटी हो जाती है जब हम उसका एड्रेस यूज़ कर रहे हैं और ऐसी फाइल हम ओपन कर रहे हैं जिसको हम वेब पेज बोल रहे हैं। तो ऐसे वेब पेज के साथ हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे या ओपन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कनेक्ट विद अनदर वेब पेज, किसी दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करने का काम। अब कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी फाइल्स जो ब्राउज़र कंपैटिबल हो सकती हैं। ब्राउज़र कंपैटिबल क्या हो सकता है, ऐसा करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में पिक्चर्स में से कोई पिक्चर पिक कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये एक पिक्चर यहाँ से कॉपी कर ली, जिसको मैं अरेंज कर रहा हूँ अपने फोल्डर के अंदर। इसको नाम दे देता हूँ माई इमेज। अब इमेज का एक्सटेंशन है जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट हम इसको कह सकते हैं, तो जेपीजी के फॉर्म में हमारे पास आ रही है। तो मैं चाहता हूँ इसके साथ इसको कनेक्ट कर सकूँ। अगेन इसका भी हमारे पास सेम टाइप का पाथ है, आइदर मैं वो पाथ पूरा कॉपी कर सकता हूँ, एक्टिव एड्रेस सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप माई साइट, या फिर सेम लोकेशन में है तो सिंपल मैं माई इमेज डॉट जेपीजी के साथ इसको कनेक्ट कर पाऊँगा। तो ऐसे कनेक्शन करने के लिए मैं दोबारा से जाता हूँ अपने एडिटर पे, और मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ एक और टाइप का कनेक्शन। अगेन मैं एंकर टैग बिल्डअप कर रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ कनेक्ट विद इमेज, या हम कह सकते हैं ब्राउज़र कंपैटिबल फॉर्मेट। तो ब्राउज़र कंपैटिबल, अब इस ब्राउज़र कंपैटिबल में इमेज का नाम था माई इमेज डॉट जेपीजी। तो मैंने इस इमेज को ओपन करने के लिए कनेक्ट किया, ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ दिखा रहा है कनेक्ट विद इमेज विच इज़ ब्राउज़र कंपैटिबल। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वो ब्राउज़र कंपैटिबल है, तो मेरे पास ब्राउज़र पे ही ओपन करके उसको दिखा देगा। सेम ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर ऐसी फाइल को मैं इसमें कनेक्ट करूँ जो कि ब्राउज़र कंपैटिबल ना हो, ताकि फोर्थ टाइप ऑफ फॉर्मेट ओपन नॉन कंपैटिबल विद ब्राउज़र्स, ऐसी फाइल्स को मुझे ओपन करना है विच आर नॉट कंपैटिबल, जो कि सिंपली क्या करेगा, डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अब ऐसा करने के लिए अगेन मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं उठा लेता हूँ कुछ भी ऐसी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, नाम दे देता हूँ माय प्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर प्रेजेंटेशन में फ़िलहाल कुछ भी मैंने स्लाइड नहीं बना रखा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन फाइल जो है मैं इसको ऑन कर सकूँ। प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन होती है .pptx, तो मैं इस pptx फाइल को ओपन करना चाहता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, दैट मीन्स डाउनलोड करवाना चाहता हूँ। तो डाउनलोड करवाने के लिए अगेन मैं एक और लाइन चेंज कर रहा हूँ, एक एंकर टैग लेके आ रहा हूँ, डाउनलोड प्रेजेंटेशन या ऐसा कुछ भी टेक्स्ट में दे देता हूँ। हम इसको बोल सकते हैं ब्राउज़र इन कंपैटिबल फाइल। ठीक है, और इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अगेन वही सेम प्रोसेस, डॉट स्लैश, फाइल का नाम है माई प्रेजेंटेशन डॉट pptx। अब pptx एक्सटेंशन होती है हमारे पास पावर पॉइंट की, तो इसलिए मैं वही एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ pptx, और मैंने इसको सेव किया, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश किया तो डाउनलोड प्रेजेंटेशन विच इज़ ब्राउज़र इनकम्पैटिबल। तो अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल अलग टैब पे ना खुलकर मेरे सामने यहाँ पे डाउनलोड होनी चाहिए। कुछ एरर आ रहा है pptx
माई साइट सेम लोकेशन से नहीं पिक कर पा रहा। लेट मी चेक क्या इशू आ रहा है। तो मैंने इसको सेम लोकेशन पे नहीं रखा, मैंने एक्चुअली इसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अपनी सेम लोकेशन पे लेके आता हूँ, दैट मीन्स माई साइट के अंदर। तो अब मैं इस माई साइट के अंदर लेके आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड क्लिक। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये फाइल ओपन ना करके ये क्या कर रहा है, सी इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो इसने डाउनलोड करके यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कहाँ अरेंज हो चुका है, फोल्डर डाउनलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर माई प्रेजेंटेशन में शो करने लगा। तो ये हमारे पास फोर्थ टाइप हो जाएगा जिससे हम नॉन कंपैटिबल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी नॉन कंपैटिबल जो ब्राउज़र पे नहीं खुल पा रही हैं उन फाइल्स को हम डाउनलोड के प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। तो सेम हम कह सकते हैं कि एक टैग विच इज़ कॉल्ड एंकर टैग, जिसकी वजह से हम ये सारे काम कर पा रहे हैं। दैट मीन्स किसी लोकेशन जो कि हमारे एक सेम वेब पेज में आ रहा है उससे कनेक्ट करना, किसी दूसरे वेब पेज से इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ऐसी फाइल को ओपन करना जो कंपैटिबल हो सकती है ब्राउज़र पे, जो डायरेक्टली ब्राउज़र पे खुल सकती है, और ऐसी फाइल्स जो ब्राउज़र पे नहीं खुल सकती लेकिन डाउनलोड हो सकती हैं, ऐसी कनेक्टिविटी को बिल्डअप करना। ठीक है, तो ये 4 तरीके हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेम एंकर टैग के साथ। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको एक बार ट्राई कीजिए। अगर इनकेस आपको फिर भी आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स को सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।